हेलो, वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6 ए सेट्स सेलेना पब्लिकेशन। 6 का फर्स्ट पार्ट, हमें ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इनका एलिमेंट्स हमको सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। दैट मीन्स हमें रोस्टर फॉर्म में सेट को एक्सप्रेस करना है। तो क्या कह रहा है इस सेट में, ये सेट क्या है, उन सारे एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके बाद हमें ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए, सपोज कर लेते हैं a एंड b, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, -3 के इक्वल हो। एंड उन दोनों a एंड b का जो सम होगा, उन दोनों इंटीजर्स a एंड b का सम किसके इक्वल हो, -2 के इक्वल हो। देखिए अगर हम -3 एंड 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर -3 एंड 1 को प्लस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिले, वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। -3 एंड 1 का प्रोडक्ट -3 मिल रहा है, वही तो हमें चाहिए था, -3। अगेन -3 एंड 1 का जो सम है वो हमें -2 मिल रहा है, तो वही तो हमें चाहिए था। तो हमें दो नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। कौन से हैं वो दो नंबर्स, -3 एंड 1, ये दो नंबर्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इस -2 के प्लेस पे हम लिखेंगे -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 एंड एक्स बाहर रहेगा ब्रैकेट के। ठीक है, एंड ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। अगेन अब ये एक्स ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, अब क्योंकि इस ब्रैकेट और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स कितना होता है, -3x। ठीक है, अब प्लस, अब 1 इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। अब यहाँ पे प्लस -3 ब्रैकेट में, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस -3x। अब अगेन ये प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस होगा x। अगेन प्लस इंटू माइनस कितना होगा, -3 इक्वल्स टू 0। अब हमें चार टर्म्स मिल गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स की का ग्रुप करेंगे हम, फर्स्ट टू टर्म्स को हम एक साथ लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इस टर्म में x है, सेकेंड टर्म में भी x है, तो x को हम कॉमन ले लिए। अब एक्स स्क्वायर में से x को हम कॉमन लिए, दैट मीन्स बाहर निकालिए, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस एक्स स्क्वायर को हम इस एक्स से जो बाहर कॉमन लिए उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो ये एक्स हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगेन माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अगेन इस 3x को हम 3x में से x कॉमन लिए, दैट मीन्स ये बाहर निकालें, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। कैसे 3 बचा, 3x में से 3x को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इस कॉमन लिए हुए x से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन ये प्लस साइन यहाँ आएगा। अब देखिए x एंड 3 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो 1 कॉमन है तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, x डिवाइडेड, ये x डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो x बाई 1 कितना आता है, x ही होता है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अगेन ये माइनस साइन यहाँ आएगा, फिर ये 3 डिवाइडेड बाई ये 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाता है, 3/1 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, x-3 इस फर्स्ट टर्म में भी है एंड x-3 सेकेंड टर्म में भी है, तो x-3 को हम कॉमन ले लेंगे, x इंटू x-3, इससे हम x-3 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ना। कैसे x बचेगा, इसको हम जो बाहर निकालें x-3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो वही x हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे टर्म को 1 इंटू x-3 में से x-3 हम कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। कैसे 1 बचा, 1 इंटू x-3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो हम बाहर कॉमन लिए x-3। ठीक है, तो ये यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है, तो वही 1 हम यहाँ पे लिख दिए इक्वल्स टू 0।
इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर दिए हम। दैट मीन्स इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिए इस एक्सप्रेशन को। इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, x माइनस 3 एंड x प्लस 1। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो x की कितनी वैल्यूज निकली, 2 वैल्यूज निकली, हेलो, एक माइनस वेलकम 1 टू एंड सिंपल दूसरी मैथ्स बाय वैल्यू पारुल। 3। इस तो वीडियो में x की हम 2 क्वेश्चन वैल्यूज नंबर निकली। क्यों 2 6 वैल्यूज एंड निकली, क्योंकि ये 7 के सारे क्वाड्रेटिक पार्ट्स इक्वेशन है, इसमें डिस्कस वेरिएबल करेंगे। x का पावर फ्रॉम 2 है, एक्सरसाइज 6 इसलिए इज x की सेट्स 2 वैल्यूज सेलेना निकलेगी। पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में सेट गिवन है, उसमें वो x की सारी वैल्यूज का कलेक्शन है। तो x की वैल्यू है माइनस 1 एंड 3। तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे माइनस 1 एंड 3। हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उन सारे x का कलेक्शन है ये, सच दैट x क्या है, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5। इस फॉर्मूला से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट जब हमें y की वैल्यू पता होगी तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आगे डिफाइन की गई है। y क्या है, y इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y इज लेस देन 6। इन नेचुरल नंबर के सेट में से y की कौन कौन सी वैल्यूज है। तो y के बारे में कह रहा है, y क्या है, 2 से बड़े हैं वो सारे नंबर्स जो कि 2 से ग्रेटर हैं एंड 6 से स्मॉलर हैं। तो 2 से ग्रेटर 3 4, 2 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर, ये तीन नंबर्स हुए 3 4 एंड 5। ये तीनों नंबर्स 2 से ग्रेटर हैं एंड 6 से स्मॉलर है। तो ये तीनों y की वैल्यूज होगी इंक्लूडिंग 2 भी y की वैल्यू होगी, बिकॉज यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे। बट 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ओनली y इज लेस देन 6 मेंशनड है, नॉट y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। वो मेंशन नहीं है, इसलिए हम 6 को वी विल नॉट इंक्लूड। तो y की वैल्यूज निकल के आ गई 2 3 4 एंड 5। ये 4 वैल्यूज y की निकल के आ गई। y की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की प्लेस पे 2 पुट करें, x की वैल्यू हमें 9 मिल गई। जब y 2 है तो x क्या है, 9 है। सिमिलरली y की सेकेंड वैल्यू 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 11। x इज इक्वल्स टू 11। तो जब 3 पुट करेंगे y की वैल्यू तो x हमें 11, x की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी। जब y की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 13। x की वैल्यू हमारी 13 मिल जाएगी। कब, जब हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y की वैल्यू जब हम 5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू 5 प्लस 5। x की वैल्यू हमें मिलेगी 15। y की 4 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की 4 वैल्यूज मिल गई। क्वेश्चन 2 किन एलिमेंट्स का सेट है, उन सारे x का सेट है। क्वेश्चन 2 x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली 9 11 13 एंड 15। तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 9 11 13 एंड 15। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। गिवन सेट है, किसका कलेक्शन है, उन सारे x का, सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24। 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स x की वैल्यूज हो जाएंगे। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे, सबसे पहले 1 2 3, 4 होंगे, 8 8 भी होगा 24 का फैक्टर, 6 12 एंड 24। ये सारे फैक्टर्स होंगे 24 के। जितने भी 24 के फैक्टर्स हैं वो सारी x की वैल्यूज होगी। एंड ये सेट क्या है, उन सारे x की वैल्यूज का कलेक्शन है। तो x की जितनी भी वैल्यूज निकल के आई वो सारे हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 8 6 12 एंड 24। ये हमारा आंसर हो गया।
फोर्थ पार्ट देखते हैं। गिवन सेट है, किसका कलेक्शन है? इन सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है? इंटीजर्स का एलिमेंट है, इंटीजर के सेट का एलिमेंट्स है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब वैसे इंटीजर्स जिसका स्क्वायर 4 हो या 4 से लेस हो, तो वो सारे इंटीजर्स हमारी एक्स की वैल्यूज हैं। सपोज करते हैं, जीरो लेते हैं पहले। जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये जीरो 4 से लेस है ना? डेफिनेटली है, तो ये जीरो हमारी एक्स की वैल्यू होगी। अगेन जीरो के बाद 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, जो कि 4 से लेस है, तो ये 1 हमारी एक्स की सेकेंड वैल्यू हो जाएगी। अगेन 1 के बाद 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना? ये 4 के इक्वल तो है ना, और यहाँ क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो, तो इस वजह से ये 2 हमारी एक्स की थर्ड वैल्यू हो गई। सिमिलरली 2 के बाद 3, 3 लेते हैं, इंटीजर 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, जो कि 4 से लेस नहीं है। ठीक है, तो 3 क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू? नहीं, 3 नहीं हो सकती। सिमिलरली ये सब भी तो इंटीजर्स हैं, -1 -2, तो -1 देखते हैं, -1 का स्क्वायर लेते हैं, कितना मिलता है? 1, तो 1 4 से लेस है, तो -1 हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब -1 के बाद नेक्स्ट -2, तो -2 का स्क्वायर देखते हैं 4, तो वो -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर 4 से या तो लेस हो या तो इक्वल हो 4 के, तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो -2 होगी, एक्स की वैल्यू डेफिनेटली होगी। तो एक्स की हमें 5 वैल्यूज पता चल गई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैल्यूज एक्स की निकल के आ गई। गिवन सेट है, वो सारी एक्स की वैल्यूज का कलेक्शन है, तो एक्स की वैल्यूज हमारी ये सब निकल के आ गई। दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे इस सेट के। तो इसको लिख देते हैं, इसके एलिमेंट्स को 0 1 2 -1 -2, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 5 देखते हैं। गिवन सेट इन उन सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट 3x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इस ये इनइक्वालिटी है, भी इसको हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो देखते हैं इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जो भी चीज एलएचएस में हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वही चीज हमें आरएचएस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एलएचएस ये है हमारा, आरएचएस ये है। बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस में हम 2 ऐड करते हैं, 3x - 2 + 2 10 + 2, तो हमें मिल जाएगा 3x -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा। एलएचएस एंड आरएचएस में 3 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा 3x/3 लेस देन इक्वल्स टू 12/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, बचा x 4, तो x हमारा क्या निकल के आया? x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इससे हमें क्या पता चला इस इनइक्वालिटी से कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, एंड आगे क्या करें? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि x की वैल्यूज क्या है? x क्या है? वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 4 या 4 से छोटे होते हैं। दैट मीन्स x की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 1 2 3 एंड 4। नेचुरल नंबर्स देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 क्या है? 4 से लेस है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अगेन 2 क्या है? 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 से लेस है, तो x की वैल्यू 2 भी हो गई। 3 हमारा नेचुरल नंबर है, 4 से लेस है, x की वैल्यू 3 हो गई। 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, वो 4 से लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो यहाँ इक्वल, लेस देन, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो 4 भी हमारी x की वैल्यू हो गई। तो ये 4 वैल्यूज x की निकल के आ गई, एंड गिवन सेट क्या है? x की वैल्यूज का कलेक्शन है, तो ये चारों नंबर्स एलिमेंट्स हो जाएंगे गिवन सेट के। तो सेट के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। 6th पार्ट देखते हैं। ये सेट है कलेक्ट, ये सेट किसका सेट है? उन सारे x का सेट है, सच दैट 4 - 2x इज ग्रेटर देन -6 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ integer. 4 - 2x is greater than -6.
इस इनइक्वालिटी से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ LHS एंड RHS में हम -4 को माइनस करते हैं, ठीक है। 4 - 2x -4 -6 -4, तो हमें क्या मिलेगा, ये +4 एंड -4 कैंसिल, यहाँ -2x बचा एंड -6 -4 -10 हो गया। कोई भी इनइक्वालिटी अगर होती है, सपोज करिए a इज ग्रेटर देन b, अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं माइनस दोनों तरफ, तो ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले था a इज ग्रेटर देन b, अब हो गया -a इज लेस देन -b। तो ठीक है, इस केस में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ -1 से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -2x पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस साइन। कब? जब दोनों तरफ हम LHS और RHS में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, LHS में भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, RHS में भी माइनस से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो साइन क्या हो गया, पहले ये साइन था, अब इसके स्टेप में साइन रिवर्स हो गया। अब देखिए, अब इसको एंड अब इस माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x एंड ये वाला साइन यहाँ आएगा, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये 10 यहाँ आ जाएगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x/2, RHS में भी 10/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा x, 2 5 ज़ा 10, तो x इज लेस देन 5। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x इज लेस देन 5 एंड x है क्या, x इंटीजर का एलिमेंट है, this is the element of integers, x is the element of integers and x is less than 5। 5 से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारी हमारी x की वैल्यूज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। 4, 3 भी 5 से छोटा हुआ, 2 भी 5 से छोटा हुआ, 1 भी 5 से छोटा हुआ, 0 भी 5 से छोटा हुआ। अब 0 से पहले -1, क्या -1 5 से छोटा है, डेफिनेटली -1 भी 5 से छोटा है, -2 भी, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारे इनफाइनाइट में जितने भी नंबर्स हैं 5 से छोटे, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं, सारे 5 से छोटे होते हैं, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बट पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 4 होगी, 1 2 3 4 एंड एक 0 होगी, तो x की वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। एंड जो गिवन सेट है क्वेश्चन पार्ट 6 में, वो x की सारी वैल्यूज का सेट है, ये सारी वैल्यूज x की इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट ए है उन सारे x का कलेक्शन सच दैट x क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, x इंटीजर्स है हमारे, एंड x इज लेस देन 10, इंटीजर्स का सेट। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स x की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो x के बारे में यहाँ फर्दर कह रहा है कि x इज लेस देन 10, ये 10 है हमारा। x जो है 10 से, वैसे इंटीजर्स हैं जो कि 10 से लेस है, 10 से लेस है, दैट मीन्स 10 के लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स 10 से लेस होते हैं, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 9 8 7 6 करते करते 0, ठीक है। अगेन -1 भी तो 10 के लेफ्ट में है, तो 10 से लेस हुआ डेफिनेटली, -2 भी तो 10 से लेस हुआ, क्योंकि ये -1 -2 भी इंटीजर्स हैं, तो ये सारे इंटीजर्स 10 के लेफ्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स x की वैल्यू हो जाएगी। अब सेट ए क्या है, सारे x का सेट ए क्या है, उन सारे एलिमेंट्स x का कलेक्शन है, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 9 8 7 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो सेट ए में इन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, अब अनकाउंटेबल है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स सेट ए हमारा इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेट बी कलेक्शन है किसका, सारे एक्स का, सच दैट एक्स क्या, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है,
एंड इनफाइनाइट तक जाता है। ये है होल नंबर का सेट। इनमें से ही कुछ एलिमेंट्स x की वैल्यूज हैं। अब इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स x की वैल्यूज होगी वो हम देखते हैं। आगे x को डिफाइन किया गया 5x-3 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ये इन इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये LHS है, ये RHS है। ना LHS RHS में हम +3, ये LHS हुआ, +3 हम ऐड कर दिए, 20 + 3, ये -3 + 3 कैंसिल, बचा 5x, ये हो गया 23। x इज लेस देन इक्वल्स टू 23/5। ना तो हमें मिला x इज लेस देन इक्वल्स टू 4.6। तो 4.6 तो हमारा होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू डेसिमल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4.6, बट x की वैल्यू 4.6 से लेस तो हो सकती है। 4.6 से लेस होल नंबर्स 4.6 से छोटे तो हो सकते हैं ना। तो हमें क्या मिला कि x इज लेस देन 4.6, मतलब x क्या है, वैसे होल नंबर्स हैं जो कि 4.6 से लेस है। तो 4.6 से लेस कौन कौन से होल नंबर्स होंगे? 4 होगा, डेफिनेटली होगा क्योंकि 4 होल नंबर है एंड 4.6 से लेस है। 3 होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों? क्योंकि 3 होल नंबर है एंड 4.6 से लेस है। तो x की वैल्यू हो गई 4, 3। आगे देखते हैं, 2। 2 होगा, 2 x की वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी क्योंकि 2 होल नंबर है एंड 4.6 से लेस है, तो 2 भी हम x की वैल्यू हो गई। 1 x की वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी क्योंकि 1 होल नंबर है एंड 4.6 से लेस है, तो 1 भी x की वैल्यू हो गई। 0 x की वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी बिकॉज 0 होल नंबर है एंड इज लेस देन 4.6, तो 0 भी x की वैल्यू होगी। तो x की हमें ये 5 वैल्यूज पता चल गई। सेट बी कलेक्शन है उन सारे x का, x की वैल्यूज हमें पता चल गई। तो ये पांचों x की वैल्यूज हमें पता चल गई। दैट मीन्स बी जो है कलेक्शन है किसका? इन पांचों वैल्यूज का। तो ये पांचों 4, 3, 2, 1, 0 ये पांचों नंबर्स एलिमेंट्स बन गए सेट बी के। तो अब हम जो एलिमेंट्स सेट बी के, तो अब हमें बताना है सेट बी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। काउंट करते हैं इसके एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 काउंटेबल एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, काउंटेबल है सेट, तो इस वजह से ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। सेट बी इज फाइनाइट सेट बिकॉज इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ थर्ड पार्ट। सेट पी क्या है? सारे y का कलेक्शन है सच दैट y क्या है? y को इस फॉर्मूला से हम डिफाइन किए हैं, y इक्वल्स टू 3x-2। इस फॉर्मूला से y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, बट जब हमें x की वैल्यू पता होगी तभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x क्या है? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि x हमारा क्या है? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट है। इनमें से इनमें से कुछ नंबर्स x की वैल्यूज होंगी, बट वो कौन से नंबर है आगे देखते हैं। एंड x इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स वैसे नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से ग्रेटर है, वो सारे नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू हो जाएगी। 5 से ग्रेटर कौन सा नेचुरल नंबर है? 6 है, तो x की वैल्यू 6 होगी, डेफिनेटली होगी। फिर 6 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर? 7, तो 7 5 से ग्रेटर है, डेफिनेटली, तो 7 भी x की वैल्यू हो जाएगी। अगेन 7 के बाद आता है 8 नेचुरल नंबर, 8 5 से ग्रेटर है, तो 8 भी x की वैल्यू हो जाएगी। एंड इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। 8 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे 5 से ग्रेटर है, तो वो सारी x की वैल्यूज हो जाएगी। 8 के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो x की वैल्यूज भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो x की वैल्यूज हो जाएगी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे।
जब x की वैल्यू हम 6 ले रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, -2। y हमें 16 मिल गया, तो y की वैल्यू निकल के आई 16। जब x की वैल्यू 7 हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 19। y की वैल्यू मिली 19। तो x की वैल्यू हम 8 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो हमें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 22। आगे भी x की बहुत सारी वैल्यूज है, तो y की वैल्यूज भी इनफाइनाइट मिलेगी हमें। एंड p क्या है, सेट p सारी y की वैल्यूज का कलेक्शन है। y की वैल्यूज निकल के आई 16, 19, 22 सो ऑन। यहाँ पे y की इनफाइनाइट वैल्यूज निकल के आई है, क्यों, क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसलिए y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज है। अब y की इनफाइनाइट वैल्यूज है, दैट मीन्स p में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। अब क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो सेट p कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ना फोर्थ पार्ट देखते हैं। m क्या है, उन सारे एलिमेंट्स x का कलेक्शन है सच दैट x इज इक्वल्स टू 3/n। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। n क्या है, जब हमें n की वैल्यू पता होगी तभी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n के बारे में यहाँ आगे डिफाइन किया गया है। n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। n हमारा होल नंबर के सेट का कोई एलिमेंट है। आगे फर्दर डिफाइन किया गया, n इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 15। तो n स्मॉल n की वैल्यूज क्या हो जाएगी, वैसे होल नंबर्स जो कि 6 से बड़े हैं एंड 15 से छोटे हैं। तो 6 से बड़ा कौन सा होल नंबर है, 7। तो 7 6 से तो ग्रेटर है, 15 से स्मॉलर है, डेफिनेटली है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। 8 भी 6 से ग्रेटर है, 15 से लेस है, तो 8 भी हो जाएगी n की वैल्यू। सिमिलरली 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारी ये सारी वैल्यूज 6 से ग्रेटर है एंड 15 से लेस है, तो ये सारी n की वैल्यूज हो जाएगी। बट क्या 15 होगी n की वैल्यू, डेफिनेटली होगी, बिकॉज n इज लेस देन इक्वल्स टू 15 भी बोल रहा है, तो n 15 के इक्वल भी होगा। तो n की ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। हमारा गिवन फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू 3/n। नाउ अब n की वैल्यू 7, 7 हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/7। 8 जब पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/8। 3/8। सिमिलरली अगर हम 9 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो x मिल जाएगा हमें 3/9। रिड्यूस करें 1/3। 1/3 थर्ड वैल्यू मिली हमें x की। सिमिलरली अगर हम 10 पुट करते हैं, n की वैल्यू 10 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/10। तो 3/10 हमारी फोर्थ वैल्यू हो गई x की। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 11 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/11। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 12 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/12। रिड्यूस करें, आ जाएगा 1/4। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 13 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/13। ठीक है। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 14 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/14। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/15। रिड्यूस करें 1/5, तो x की वैल्यू हो गई 1/5। x की ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। m क्या है, सेट m उन सारी x का कलेक्शन है, सारे एलिमेंट्स x का कलेक्शन है। तो x की जितनी भी वैल्यूज निकल के आई वो हमारी m वो सेट m के एलिमेंट्स होंगी। तो सेट
m के एलिमेंट्स हो जाएंगे 3/7, 3/8, 1/3, 3/10, 3/11, 1/4, 3/13, 3/14 एंड लास्ट में 1/5। ठीक है, तो हमारे सेट m के एलिमेंट्स निकल के आ गए। अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है सेट m में। हेलो, तो ये हमारा वेलकम फाइनाइट हुआ टू कि सिंपल इनफाइनाइट हुआ? मैथ्स बाय पारुल। डेफिनेटली ये इस फाइनाइट वीडियो में हम सेट क्वेश्चन हुआ नंबर 6 बिकॉज एंड 7 के सारे इसके पार्ट्स एलिमेंट्स डिस्कस काउंटेबल करेंगे हैं। फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेट्स सेलेना पब्लिकेशन। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेट्स सेलेना पब्लिकेशन। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।